नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज लाई हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी। हालांकि ये रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ, कढ़ी बनाई है आज मैंने। तो लेकिन अगर मैं थाली की सीरीज़ चला रही हूँ तो उसमें अगर मैं कढ़ी चावल ना बनाऊँ तो ये थाली की सीरीज़ अधूरी रह जाएगी। तो आज मैंने बना ली है कढ़ी चावल और रोटी। पकौड़ा कढ़ी बनाई है, बनाने का तरीका पूरा बताया है। पूरा इसको इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी। ट्रेडिशनली इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है, तो मैंने आज लोहे की कढ़ाई में ही कढ़ी बनाई है और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही बढ़िया। मतलब यकीन जानिए, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, एक एक चीज़ मैंने बताई है, एक एक चीज़ कि किस तरह से आप कढ़ी पकौड़े आपके बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट पकौड़ा है, जरा सा हाथ लगाएंगे और आपका पकौड़ा जो है वो मतलब ये देखिए टूट जाएगा। ये देखिए, और बिल्कुल जालीदार हमारे ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही गजब के। और उसके अंदर खूब अच्छे से जो है कढ़ी भर गई है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप भी आइए और खा लीजिए, आनंद लीजिए और बनाइएगा और अपने पूरे परिवार को खिलाइएगा। तो मैंने कढ़ी अब मैं आपके संग ही खा रही हूँ, क्योंकि मुझे देख के रुका ही नहीं गया और मैंने सोचा कि अब ये शूट कर रही हूँ तभी मैं खा लेती हूँ। यकीन जानिए, बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है, गजब की कढ़ी बनी है, बहुत ही बढ़िया। और कितनी गाढ़ी है, और इसमें कोई ऐसी चीज़ बाहर से नहीं मिलाई है, केवल कढ़ी बनाने की पूरी विधि बताई है। ज़रूर बनाइएगा एक बार। और भाई होली के बाद तो मन भी करता है कुछ हल्की पुल्की चीज़ें खाने का। तो जी बेसन ले लिया है। तो जी ये बेसन मैंने घोला था, एक्चुअली मुझे चीला बनाना था बेटी के लिए, तो फिर उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं कढ़ी पकौड़े के लिए पकौड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने बेसन डाल दिया, उसमें हल्का सा नमक, हल्की सी मिर्च और हल्की सी हल्दी डाली है, बिल्कुल जरा सी। वैसे ये फीकी बनती हैं पकौड़ियाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, अच्छी लगती हैं। तो बस अब इन्हें हमें फेंटना है। तो सबसे पहले तो मैं अभी जो फेंट के रख रही हूँ उसमें जो है मैं डालूंगी, इसमें कुछ भी नहीं डालूंगी, बस इसको फेंट दूंगी। इसको विस्कर की हेल्प से इसको इस तरह से फेंट देंगे और इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं इसे हाथ से फेंटूंगी और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि इस पकौड़ी को बनाने मतलब फूली फूली बनाने के लिए किस ट्रिक का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो नमक डाला है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी मिर्च डाली है, ना डालिएगा कोई वो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डाल देंगे ना तो बहुत अच्छी पकौड़े बनते हैं। तो चलिए चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो चावल भिगो रही हूँ, तो 1 कटोरी भरकर चावल लूँगी। अब इसको धो लूँगी, धोने के बाद इसे कुकर में डालूँगी और उसके बाद इसमें डाल दूँगी पानी। तो बस इस चावल को पहले हम धो लिया है खूब अच्छे तरीके से, अब कुकर में डाल दिया है। और 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी डालकर बस मैं इसे भिगा के रख दूँगी साफ सुथरे। तो अब ये 2 कटोरी हमने पानी डाल के और इसको जो है हम सीटी लगा देंगे। मतलब सीटी नहीं लगानी, अभी हम इसे भिगो के रख रहे हैं। बस कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ, उसी के संग चावल की तैयारी कर ली है। आटा भी मैंने लगा लिया है, तो आटा भी मल के रख लेती हूँ। तो बस ये चावल भीगा रखा है, तो जब कढ़ी बन जाएगी 1 घंटे बाद मैं इस चावल को कुकर पे को गैस पर रखूँगी। तो चलिए अब हम पकौड़े बनाएंगे। तो अब पकौड़े का बेसन मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जितनी देर में चावल भिगोए हैं। उसके बाद मैं इसको फेंटना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से हाथ से फेंटना है, फेंटना बहुत अच्छे तरीके से है, हाथ से ही फेंटिएगा। ट्रेडिशनली हम लोग हाथ से ही फेंटते हैं। और उसके बाद ये पकौड़े मैंने पानी में डालकर, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ कितने गजब के हैं, ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये पकौड़े बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए, परफेक्ट तरीका है। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और सरसों के तेल में बनाऊंगी और मेन बनाऊंगी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई की इस कढ़ी का टेस्ट अमेजिंग होता है, बहुत बढ़िया। देखिए ट्रेडिशनली पहले लोहे की कढ़ाई में ही खाना बनाया जाता था। अब हम लोग स्टील की या और कढ़ाइयाँ इस्तेमाल करने लगे हैं कि नॉन स्टिक है कि हार्ड एनोडाइज्ड है। मेरे पास सारी कढ़ाइयाँ हैं। स्टील की कढ़ाइयों का आपने देखा होगा, मैं प्रयोग करती ही रहती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो, क्योंकि उसे धोने में बहुत आसानी होती है। लेकिन सच्ची बताएं तो खाना केवल लोहे की कढ़ाई में ही अच्छा बनता है, उसका एक अपना टेस्ट होता है। कास्ट आयरन में भी बना सकते हैं अगर आपके पास वो है, वो भी आयरन ही है।
तो जी अब उसके बाद हमने ये पकौड़े बना लिए, तो छोटे छोटे पकौड़े बनाए और देखिए फूल गए हैं पकौड़े खूब बढ़िया से। और बस अब इसे निकालेंगे। इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करा जाता है। कढ़ी में जो पकौड़े डलते हैं वो खाने के लिए जो बनते हैं वो बहुत गुलाबी गुलाबी करारे करारे बनाए जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये पकौड़े बहुत हल्के से फ्राई करे जाते हैं, बस इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसी जो बेसन है, आपको इसी बेसन में जो फिटा हुआ बेसन है इसमें ही मैं मट्ठा मिला रही हूँ, दही मट्ठा आप जो चाहे मिला सकते हैं। मैंने 1 लीटर ये मट्ठा लिया है वो डाल रही हूँ। देखिए मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मुझे मट्ठा मिल जाता है तो मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं, आपको मट्ठा नहीं मिलता है, तो आप दही का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 1 किलो या आधा किलो, थोड़ी अगर खट्टी दही है तो आधा किलो लीजिएगा, नहीं खट्टी है तो 1 किलो लीजिएगा। मैं थोड़ी सी कढ़ी खट्टी बनाती हूँ, मेरे यहाँ खट्टी कढ़ी खाई जाती है। तो इस तरह से इसे फेंट लेंगे। अब इसमें कुछ नहीं डालना है। अब आपने जो लोहे की कढ़ाई है उसी में तेल को कम कर लिया है, उसमें मैंने हींग डाली है, जीरा डाला है, मेथी डाली है और लाल मिर्चें डाल दी हैं सूखी। मेथी जरूर डालिएगा, मेथी के बिना कढ़ी का जो टेस्ट है वो अधूरा है। मेथी से ही कढ़ी को छौंका जाता है। अब इसमें डाल दी है हमने 1 चम्मच भर के, मतलब जो है आपको हल्दी डालनी है। मतलब यहाँ पे हल्दी डालेंगे और कढ़ी का जो कलर है वो मैं आपको दिखाऊंगी कितना बढ़िया आएगा। तो ये इस तरह। अच्छा, अब मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहती हूँ कि जो फिटा हुआ बेसन है, जब इसमें हम दही या मट्ठा जब हम फेंटते हैं, जब उसमें मिलाते हैं तो कढ़ी का आपको देखिएगा टेक्सचर क्रीमी हो जाता है। लेकिन अगर आपने बिना छने, जैसे कभी कभी हम लोग, मैं भी डायरेक्ट मट्ठे में डाल के बना लेती हूँ, लेकिन उसमें और इस कढ़ी में फ़र्क होता है। और अब इस कढ़ी को इतना हमें चलाना है। अब इसमें 1 लीटर तो मट्ठा डाला था मैंने और 1-1.5 लीटर के करीब तिगुना पानी डालना पड़ता है। तो 2 लीटर करीब मैंने इसमें जो है समझिए पानी डाल दिया है। ये कढ़ी मतलब ये जो कढ़ाई है काफ़ी बड़ी है और ये समझिए पूरी फुल भर दी है। अब इसको चलाना तब तक है जब तक इसमें खौल नहीं आ जाता। अगर आपने इसे चलाना छोड़ दिया तो ये कढ़ी फट जाएगी और बहुत बेकार हो जाएगी, रेशे रेशे से हो जाएंगे। तो कभी भी ध्यान रखिए कि कढ़ी बनाइए तो कभी उसे छोड़िए नहीं, उसके पास खड़े रहिए जब तक वो खौल नहीं जाती। अब ये देखिए खौलने लगी है, तो बस अब हमने चमचा उठा के रख दिया और धीमी आंच कर दी है। मध्यम आंच पे 1 घंटा मैं इसको कढ़ने दूंगी, 1 से 1.5 घंटा ये पकेगी। उसके बाद मैं इसे पकौड़ी डालूंगी। तो अब ये बीच बीच में चला देती हूँ जब तक और काम करूंगी, मैं रोटी सेकूंगी या और भी काम बहुत होते हैं किचन में। तो किचन में एक बार घुस जाइए, उसके बाद आप पूरे दिन ना चाहें तो पूरे दिन ना निकले, इतना काम होता है किचन में। तो आजकल होली का सीज़न चल रहा है तो काम की तो कमी है नहीं, मेरे घर में तो बिल्कुल भी कमी नहीं है काम की, और उसके बाद किसी के घर में नहीं होगी जो लेडीज़ हैं। अब उसके बाद मैंने ये पकौड़े डाल दिए हैं। थोड़ी सी मैंने बूंदी बनाई थी तो वो डाल दी है। बूंदी बनाने की रेसिपी भी मैंने आपसे कहा था अब एक दिन दूंगी मैं आपको। तो आज मैंने बूंदी बनाई थी लेकिन शूट नहीं करा। अब वो बूंदी बना के फिर ध्यान आया कि अरे शूट कर लेना चाहिए था, तो बूंदी बना के रख लेती हूँ। कढ़ी में बूंदी बहुत अच्छी लगती है और ये बूंदी वाली कढ़ी गजब का टेस्ट देती है, बहुत गजब का। तो आधी कटोरी करीब बूंदी डाल दी थी और उसके बाद पकौड़े डाल दिए हैं। अब यहाँ तड़का तैयार कर लेते हैं। देसी घी को मैंने ले लिया था और उसके बाद इसमें 4-5 लाल मिर्चें डाल दी हैं और जीरा डाल दिया। ये तड़का मेरा तो फेवरेट है, मैं तो बिना तड़के के खाती नहीं खीर कढ़ी मतलब। और परिवार के सदस्य जो चाहेंगे वो ऊपर से डाल लेंगे। और उसके बाद जी इसमें डाल दी लाल मिर्चें, और भैया तीखी वाली लाल मिर्चें डाली है मैंने, कश्मीरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि मुझे तो तीखी कढ़ी बहुत पसंद है। कढ़ी में थोड़ा तीखापन होना चाहिए। अब इस कढ़ी को पकते कम से कम आधा घंटा हो गया। अब नमक नहीं डाला था तो अब नमक डालेंगे। जब कढ़ी जो है पक जाती है, पकने लग जाती है, जब पकौड़ी वकौड़ी आप सब डाल लें उसके बाद ही आप हमेशा इसमें जो है नमक डालिएगा, वरना कढ़ी फट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी कढ़ी में शुरू में नमक नहीं डालना चाहिए, वरना जो मेरी नई बहनें हैं जो खाना बनाना सीख रही हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ। बाकी तो सबको पता ही होगा, इतने साल हो गए हम लोगों को खाना बनाते हुए। तो जी अब इसमें जब नमक डालेंगे आप इस तरह से कढ़ी बनाकर तो देखिएगा, यकीन जानिए आप कमेंट करने आएंगे कि वाकई कढ़ी बहुत अच्छी बनी। एक एक ट्रिक मैंने बताई है आपको। आप ये पकौड़ी देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं, अपने साइज से दुगनी तिगनी हो जाती है ये कढ़ी। अब ये देखिए कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। 1 घंटा हो गया था
और कढ़ी देखिए कितनी कम हो गई है। और उसके बाद ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है, मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़। मुझे धनिया बहुत पसंद है, बहुत ही, चाहे वो भुना पिसा धनिया जीरा हो और या ये हरा धनिया हो, मुझे बहुत पसंद है। मैं आधा आधा किलो धनिया मंगा के रख लेती हूँ और मैं उसके बाद उसको यूज़ करती रहती हूँ। तो ये देखिए बढ़िया से एक दिन धनिया के पराठे सोच रही हूँ आपको बनाना दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया बनते हैं वो धनिया के पराठे, हरे धनिए के पराठे, और बहुत बढ़िया। तो ये देखिए तड़का लगा दिया है, डाल दिया है तड़का, और पड़ोस से आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ। कढ़ी बनकर बढ़िया सी गाढ़ी गाढ़ी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। और मुझे कढ़ी बहुत पसंद है पर्सनली, घर में भी सबको बहुत पसंद है। और यकीन जानिए कढ़ी बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत गजब की कढ़ी बनी है। ऊपर से तड़का डाल दिया है, हालांकि मैं खाते समय भी सबकी प्लेटों में, कटोरियों में जो है तड़का डालूंगी। तो चलिए रोटी सेक लेते हैं। तो जी रोटी तो ज़रूर सेकेंगे, क्योंकि मतलब मेरे यहाँ सबको चावल पसंद है कढ़ी से, लेकिन मुझे रोटी पसंद है। और मुझे कढ़ी, और मेरे हस्बैंड को भी रोटी पसंद है कढ़ी के संग, हम लोग को बहुत अच्छी लगती, देसी घी लगी रोटियाँ हो और कढ़ी हो तो भाई मज़ा आ जाता है। तो जी बस फटाफट रोटी सेक लेते हैं। फटाफट मैंने रोटी सेकी है और खाना लगाया है। यकीन जानिए आज का खाना इतना अच्छा है, कढ़ी चावल रोटी का खाना दुनिया का शायद सबसे अच्छा खाना है, बहुत अच्छा लगता है। एक चटनी रोटी मुझे बहुत पसंद है और एक कढ़ी चावल रोटी बहुत बढ़िया। और कटहल की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मैंने रेसिपी भी डाली है, आप थाली में देख सकते हैं। थाली में कटहल की सब्जी गई है, गजब की सब्जी बनती है कटहल की। चिकन मटन क्या बनेगा जो कटहल की सब्जी बनती है। तो लगा ली है थाली, सिंपल सी सोबर सी थाली लगाई है, यूपी स्टाइल कढ़ी चावल की थाली, बहुत बढ़िया थाली है, गजब की थाली। और बहुत बस बॉयल राइस बनाए हैं, एक सीटी लगा ली थी कुकर में, तो चावल भी बन गए हैं, कढ़ी बन गई है, रोटी, खाना तैयार है। और सबने इतने शौक से खाया है, मज़ा आ गया है। तो भाई ये खाना बन जाए तो क्या चाहिए फिर उसके बाद। और पता है खाना मूड को भी अच्छा करता है। तो जब हम अच्छा खाना खाते हैं, अपने परिवार को भी अच्छा खाना सजा के खिलाते हैं, तो भाई उनका मूड भी अच्छा हो जाता है, सब लोग बड़े खुश होके खाते हैं। और कढ़ी मेरे यहाँ मतलब फैमिली फूड है मतलब जब सबका मूड अच्छा होता है तो बस सबका ये होता है कि भाई कढ़ी बनाओ। हम बीमारी से उठते हैं ना तो लोग कहते हैं बाहर घूमने चलो, हम लोग कहते हैं नहीं कढ़ी चावल बनाओ, हम सही हो जाएंगे। तो बन गया है। मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार।